एक हाथ में सूरज दे दो और एक हाथ में चांद, फिर भी मैं इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं। आयुष ने किया बड़ा चैलेंज। हाँ मेरे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में 4 वीडियो लेकर आए हैं कि आयुष के मुसलमान होने पर मीडिया तरह तरह का सवाल कर रही है। इतना सवाल कर डाली है कि शायद आयुष थक चुके होंगे, लेकिन वहीं पर सलीम वास्तिक नॉन मुस्लिम होते हैं, इस्लाम को छोड़ते हैं, उनसे मीडिया कोई सवाल नहीं करती। और सलीम वास्तिक का एक वीडियो दिखाएंगे कि अब वो क्या कहना चाहते हैं, मुसलमानों को क्या बतलाना चाहते हैं। और यहां तक चैलेंज कर दिया कि अब मैं किसी को मौलाना नहीं बनने दूंगा। हाँ मेरे दोस्तों, खुला चैलेंज किया है कि अब मैं किसी को मौलाना नहीं बनने दूंगा। और तीसरी वीडियो जो आ रही है अनीस खान को लेकर, कल जो आपने चर्चा किया था कि ये शख्स कहाँ का है, ये मुसलमान नहीं है, तो इसका पता चल गया है मेरे दोस्तों। आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। जो मैंने कोशिश की है, जो मैंने मेहनत की है, उसके नतीजे में जानकारी मिली है कि ये कहाँ के हैं और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये आपको थोड़ी देर के बाद वीडियो के अंदर दिखाएंगे। बरजस्ता किसी की जुबानी सुनवाएंगे कि कहाँ रहते हैं। और चौथा जो कंटेंट है मेरे दोस्तों, एक मौलाना साहब जिसको आप देख रहे होंगे अपनी आंखों से, ये अयोध्या मंदिर के उद्घाटन पर पहुंचे थे और आपने देखने के बाद बड़ी नाराजगी जाहिर की थी। आज आपको रुकना है कि आयुष ने जो इस्लाम कबूल किया है उसके बारे में ये क्या बतलाना चाहते हैं। एक बड़ा राज आपके सामने खुलकर आने वाला है। और बहुत ज्यादा मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जो सपोर्ट करते हैं उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए, हर तकलीफ को दूर फरमाए। आइए सबसे पहले हम आयुष का वो चैलेंज, वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दिया जाए, फिर भी मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। उसके बाद लगातार बहुत ही खास वीडियो जो आ रही है, आपको बाकी रहकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना है। कल आपके कमेंट करने से वीडियो का इंप्रेशन बढ़ा और अच्छा खासा व्यूज वीडियो पर आया। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए पहली वीडियो देखिए। इस वक्त आयुष हैं जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो, मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टुट्टी जहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस देख तो लो, छोटे छोटे कैसे ये हो जाए। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म? 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी मोबाइल से, उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आए थे तब जाके देखे थे, साइबर कैफे पे जाए थे तब जाके देखे थे। थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरतें याद करी, आयतें याद करी। इसके वीडियो देख रहे थे उस टाइम तो नाम भी नहीं याद। कोई आ रहा, कोई मिस्त्री आ रहा, काम कर रहा, उसने बयान चला रखा तो बयान सुन लिया तो कि कुल अल्लाह पढ़ो ये होगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आया, सीखा जाना, अमल करे। भाई आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे। ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे इन्फ्लुएंस होकर ईमान लिया है। ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने इनके खुले चैलेंज को और इनकी सच्चाई को देख लिया। अब आप आइए मेरे दोस्तों सलीम वास्तिक का वो चैलेंज कि अब मैं मौलाना नहीं बनने दूंगा। और एक सवाल मैं मीडिया से, सरकार से करना चाहता हूं कि सलीम वास्तिक एक तो नॉन मुस्लिम हो गए और दूसरी तरफ मौलाना नहीं बनने दूंगा। इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरने के बाद, जेल काटने के बाद, और ये भी कहा कि जेल में बहुत ही ऐश के साथ जिंदगी कटी मेरी। आइए इनकी जुबानी सुनिए। उसके बाद मेरे दोस्तों एक राज मैं बताऊंगा आखिर में कि आयुष मुसलमान सच्चे दिल से हैं कि नहीं है। एक बड़ा अंदाजा मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लगा सकते हैं। हाँ आइए सलीम वास्तिक की सुनिए। थोड़ा बहुत अड़चने आती हैं, जो सच्चा आदमी होता है तो थोड़ी बहुत मेरे सामने भी आई है, लेकिन मैं बाहर हूं। और जिस चीज में मैं अंदर हुआ था इसमें आदमी बाहर नहीं आ सकता। वही आ सकता है जो सही होगा। और वहां तुम्हारा भाई इज्जत के साथ वीआईपी श्रेणी में रह के आया है। और छोड़ तो मुझे 10 दिन बाद ही देते, खुद जबान पे थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपको बकरीद तक नहीं छोड़ने देंगे, तक आपकी सेवा करेंगे, इलाज कराएंगे, आपका ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन के बाद फिर आपको बाहर भेज देंगे। उन्होंने बकरीद के बाद मेरे को बाहर भेज दिया। आप लोगों के बीच में हूँ, काम करूंगा, मुसलमान कौम के लिए काम करूंगा। हम शुरू से मुसलमान कौम के लिए ही काम करते हैं। हम उनको डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं, सरकारी अफसर बनते हुए देखना चाहते हैं। हम उनको मौलाना नहीं बनते हुए देखना चाहते। हम उनको गर्त में नहीं जाते हुए देख सकते, क्योंकि हमारा ही परिवार है, हमारा ही अंश है। तो हम उनकी भलाई करेंगे, हम उन्हें लिखा पढ़ा देखना चाहते हैं। अब आप जरा बताइए ईमानदारी से कि मीडिया इनके पास क्यों नहीं पहुंचती, जबकि आयुष हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हाँ,
उनमें भड़काने वाला काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नॉन मुस्लिम होने के बाद यानी वास्तविक होने के बाद इस्लाम से इतना ज्यादा इनको ताल्लुक है नफरत के एतबार से, मिटाने के एतबार से, और ये कह रहे हैं कि मैं मौलाना नहीं बने दूंगा। ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर बोले तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में एक भड़काने वाली बात जो इनकी निकली कि मैं मौलाना नहीं बनने दूंगा। बताइए, इस्लाम धर्म के अंदर मौलाना अगर नहीं रहेंगे तो बताइए निकाह कौन पढ़ाएगा, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, लोगों की नमाज कौन पढ़ाएगा, कुरान कौन पढ़ाएगा। लेकिन इसका ये मतलब है, ये बड़ी अंदर की साजिश है इनकी कि हम इस्लाम को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है और अपने दीन की हिफाजत का मालिक अल्लाह है। सारी कायनात मिलकर कुरान की एक आयत नहीं बना सकती, और दीन की हिफाजत का वादा कर रखा है कि दीन की हिफाजत हमारे जिम्मे है। लेकिन शैतान जिसको जिस एतबार से उचक ले और अपने चंगुल में ले ले, उसके बारे में क्या किया जा सकता है। चैलेंज किया है शैतान ने कि हम तुम्हारे बंदों को बहकाएंगे। तो एक शख्स उन बंदों में से ये भी है कि बुरे तरीके से शैतान के चंगुल में ये फंस चुके हैं। अब आइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप अनीस खान के बारे में जानने की कोशिश करिए कि ये कहाँ के हैं, और यहीं कहीं के हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए देखिए। हैरत की बात यह कि जैसे ये अपने आप को महाराष्ट्र, मुंबई का बता रहा है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अब्बा जान बोल रहे हैं हम, और चाहे साढ़ बप्पा बोल दो, चाहे अब्बा जान बोलो। और जो तालिबान से आए थे वो बड़े अब्बू हैं, वो बड़े साढ़ बप्पा बड़े अब्बू हैं बोल रहे हैं हम। और चाहे साढ़ बप्पा बोल दो, चाहे अब्बा जान बोलो। और जो तालिबान से आए थे वो बड़े अब्बू हैं। और इसमें इन्होंने तालिबान का भी नाम लिया मेरे दोस्तों। अब तालिबान का नाम क्यों लिया, इसका क्या मतलब है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो, और ये कोशिश करो कि अनीस खान तक ये बात पहुंचे कि ये मुसलमान का काम नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है, ये अल्लाह के रसूल की सीरत नहीं है। बड़ी बड़ी मुश्किल से किसी इंसान को समझाया जाता है, बहुत जद्दोजहद के बाद कोई इंसान का दिल नरम होता है, और अगर इस तरह के जुमले बोले गए तो दीन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वाकई में मैंने तहकीक नहीं की कि आप मुसलमान हैं कि नहीं है, लेकिन कमेंट इतना ज़्यादा आया है कि ये मुसलमान नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं कैसे बोल सकता हूँ, इसलिए कि मैंने तहकीक नहीं की है। अगरचे आप मुसलमान हैं तो याद रखना अनीस भाई, ये मुसलमान का काम नहीं है कि ऐसी आग भड़का दी जाए कि जिससे और भी मुसलमान जो गली कूचों में, जो सन्नाटे इलाकों में रहते हैं, उन पर मॉब लिंचिंग होने लगे, उन पर तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़े, उनको तरह तरह से सताया जाने लगे आपके इन जुमलों से। इसलिए इन पर तरस खाकर और ये सोच कर कि दुनिया की जिंदगी वक्ती और आर्जी है, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों के फायदे के लिए भेजा है। आप वहां से चैलेंज कर रहे हैं, डेयरिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ मुसलमानों को हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन जो मुसलमान मजबूर हैं, लाचार हैं, मजलूम हैं, उनको कैसी कैसी तकलीफ पहुंचेगी आपको एहसास नहीं हो पा रहा है। और अगर मुसलमान जो है मजबूर और लाचार नहीं भी होता, फिर भी ये मुसलमान का काम नहीं था, ये मुसलमान का काम नहीं था। हाँ, ये हमारे नबी का तरीका नहीं था। हमारे नबी का तरीका तो ऐसा है कि अगर कोई तुमसे कटे तो तुम उससे जुड़ो, अगर कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम उसे माफ कर दो। हाँ, ऐसा नबी का तरीका हमारे पास है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों, कि जो हमें दुनिया में भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी कामयाब कर देगा। और दिलों के जीतने का जो रास्ता है, जो उपाय है, वो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत है। किसी भी इंसान के दिल को आप जीत सकते हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई गणित नहीं, कोई उपाय नहीं। अब आइए मौलाना साहब का वीडियो देख लीजिए कि मौलाना साहब ने आखिर क्या कह दिया आयुष जैसे लोगों के लिए। इस पर आपको बाकी रहकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना चाहिए। जो ये कोई कर रहा है तो ये गुनाह कर रहा है, क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर कोई आता है, शामिल होता है इस्लाम के अंदर, वो एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन कोई लालच दे के, फंसा के, गुमराह करके, किसी को बेवकूफ़ बना के इस तरह से इस्लाम में शामिल करना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता ही नहीं है। अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं किया। लड़की अगर चलिए तो लड़की के साथ है, मेरी जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। नहीं, माँ की तो इस्लाम में वजूद ही नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने अपनी कोशिश से
और अपनी जद्दोजहद से, अपनी कुर्बानी से। मौलाना साहब की वीडियो को भी देख लिया कि इस्लाम कोई ज़बरदस्ती का नाम नहीं है। ज़बरदस्ती अगर कोई इस्लाम में आता है तो इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता। और एक राज जो मुझे खोलना, तो मैं खोल कर वीडियो ख़त्म करता हूँ कि अगर आयुष 5 वक्त के नमाजी हैं तो याद रखना, ज़बरदस्ती वाले इस्लाम से कोई 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि बहुत मुजाहिदे का काम है। और बार बार मस्जिद में जाना, ये अल्लाह का डर और खौफ, हालांकि इतनी लज्जत है जिसको आदत पड़ गई 5 वक्त की नमाज की, उसको दुनिया की किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं मिलेगा, किसी भी ऐशो इशरत के सामान में उसे मज़ा नहीं आएगा जब तक कि वो नमाज नहीं पढ़ लेगा। नमाज में वो लज्जत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है कि बेचैन हो जाता है इंसान। तो ज़रा आप देखिए कि वो नमाज के पाबंद हैं कि नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, हालांकि क्लियर नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो इस्लाम में दाखिल नहीं है, लेकिन एक मुसलमान जो सच्चाई का दावा कर रहा हो तो ये चीज़ देखना चाहिए। अगर वो नमाजी है तो किसी के ज़बरदस्ती से इस्लाम कभी नहीं कबूल कर सकता, इसलिए कि 5 टाइम मस्जिद में जाना ये कोई आसान काम नहीं है। देखने में आसान लगता है मेरे दोस्तों, और आसान है किसके लिए? जो ये ठान लेता है, तय कर लेता है कि मुझे नमाज नहीं छोड़नी है, उसके लिए इतना आसान है कि वो 100 साल की उम्र में भी मस्जिद में जाएगा और जवान वहीं घर में सोया रहेगा, नहीं जा पाएगा। इसका ताल्लुक ईमान से है, अल्लाह के डर से है, अल्लाह से ताल्लुक पर है। हाँ मेरे दोस्तों, ये दौलत सबको नसीब नहीं होती, और चाहे तो हर कोई ये दौलत हासिल कर ले। जो रास्ता मैं बतला रहा हूँ, थोड़ा सा जद्दोजहद, थोड़ा सा मुजाहिदा, थोड़ा सा कुर्बानी लगेगी, बाद में ये चीज़ आसान हो जाती है। इसके किए बगैर कोई चारा नहीं रहता, बेचैनी, बेकरारी, परेशानी बढ़ जाती है। हाँ मेरे दोस्तों, और नमाज रिज़्क़ के बरकत का ज़रिया है, नमाज मुसीबत को ख़त्म करती है, नमाज कब्र की रोशनी है, नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। हाँ, नमाज एक वर्जिश है कि जो उठना बैठना सजदा करना, ये जो खून सर्कुलेशन होता है, दिमाग तेज़ होता है, इसके फ़वाइद मैं कितना गिनवाऊँ आपको, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदगी रही मेरे दोस्तों। आपका दिल से शुक्रिया है कि आप जो भी वक्त देते हैं मुझे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।